जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम जो चर्चा का विषय है, हमारा जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो जया नाम की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का जो है व्रत की जो कथा है, वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसके लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तों, जो ये प्रदोष की जो एकादशी की जो व्रत कथा है, ये एकादशी का जो प्रादुर्भाव है भगवान श्री हरि विष्णु के जो है अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए जो है इस एकादशी के महत्व को जरूर सुनना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं इस व्रत को इस कथा को जो हम सुनते हैं, सुनने से पहले जो है कमेंट बॉक्स में जो है जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, कथा सुनने के लिए जो आप एकादशी से बैठ जाइए और कथा जो है जो माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो जया नाम की जो एकादशी है, उस कथा का विस्तार हम आपसे सुनाने जा रहे हैं। हम जो कथा सुनाते हैं ये हमारे जो है शास्त्रों पर आधारित होती है। इस कथा को जो है स्वयं भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर जी को सुनाई है, और सारी कथाओं का जो है वही सार हमको सुनाते हैं। भक्तों, जया नाम की जो एकादशी का व्रत की कथा जो है इस प्रकार से है कि एक बार क्यों है धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे आदिदेव, हे कृष्ण, हे साधु, हे मधुसूदन, जो है स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, ये जो चार प्रकार के सृष्टि में जो प्राणी हैं, ये जो जीव, चार प्रकार के जो जीव हैं, ये इनके सब जो है इनके पालन करता और इनके क्षय करने वाले, इनको पैदा करने वाले सब आप ही हैं। हे भगवान, अब आपने जो है हमें माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो शर्तला नाम की जो एकादशी आई, उसकी महिमा आपने हमसे बताई, उसका जो है महात्म्य आपने कहा, हमने सुना। हे देवाधिदेव, अब हम जो है शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या महात्म्य है, अब हम जो है हमारी प्रसन्नता के लिए आप उसे कहिए, उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है, उसको कैसे करना चाहिए, और उनमें जो कौन से देवता की पूजा की जाए, ये सब हमें विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो है धर्मराज जी की बातें सुन करके तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो सब पापों को हरने वाली है, पिशाच योनि से जो छुड़ाने वाली है, वो जया नाम से विख्यात जो है एकादशी है। वह पवित्र और पापों को दूर करने वाली है। जो किसी प्रकार से कोई पिशाच योनि को जो प्राप्त हो गया हो, उसको पिशाच योनि छुड़ाने वाली है। उसका व्रत करने से मनुष्य जो है कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता है। इसके सिवा और कोई ऐसा व्रत नहीं है जो पापों को जो है दूर करने वाली हो और मोक्ष को देने वाली, और कोई सा भी उपाय और कोई नहीं है। हे राजन, इस कारण से इसका जो है व्रत जो है यत्न पूर्वक जो है इसका व्रत करना चाहिए। हे राज शार्दूला, पुराण संबंधी जो कथा है उसको सुनिए। उसकी महिमा में जो है मैंने पहले जो है पद्म पुराण में कही है। हे धर्मराज, मैं वो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार स्वर्ग लोक में जो है इंद्र जो है राज्य करते थे, और उस मनोहर स्थान में देवता जो है बड़े सुख से निवास करते थे। अमृतपान करने में तत्पर और अप्सराओं के समूह का सेवन करने वाले थे, और कल्प वृक्ष से शोभित वह नंदन वन था। वहां देवता अप्सराओं के साथ विहार किया करते थे। हे राजन, एक बार जो है इंद्र अपनी इच्छा से जो है उस नंदन वन में जो है विहार कर रहे थे। वे एक बार बड़े आनंद से 50 करोड़ नायिकाओं के साथ को नचा रहे थे, और पुष्प दंत समेत सब गंधर्व जो है वहां पर गाना गा रहे थे। वहां पर शिवसेन और उनकी जो पुत्री थी मालिनी नाम की, जो चित्रसेन की स्त्री भी थी, और मालिनी से उत्पन्न जो पुत्र था पुष्पवान नामक चित्रसेन का पुत्र था, और माल्यवान नाम के जो पुष्पदंत का जो पुत्र भी था। पुष्पवान नाम के जो गंधर्व की जो कन्या थी, पुष्पवती उसका नाम है, वह जो है माल्यवान पर मोहित हो गई, और वह काम के तेज में बाणों से विद्ध हो गई, और उसके हाथ भाव जो है दिशा से कटाक्षों से जो है माल्यवान को वश में किया। वह सुंदरता और रूप में संपन्न थी। हे राजन, उसकी सुंदरता का वर्णन सुनो। उसकी बाहें ऐसी थी मानो काम के गले में डालने के लिए फांसी का फंदा बनाया गया हो।
और चंद्रमा के समान उसका मुख था और नेत्र जो है कान तक विस्तृत थे। हे निरोत्तम, उसके कान जो है कुंडल से शोभित थे और दिव्य गहनों से भूषित जो है उसका शंख के समान उसका गला था। पुष्ट और ऊंचे जो कुक्ष थे और मुष्ट में आ जाए ऐसी कमर थी और बड़े भारी और बधे जंघ विस्तीर्ण था। लाल कमल के समान जो उसकी शोभा थी, जिनके ऐसे उसके चरण शोभायमान थे। ऐसी जो पुष्पवती द्वारा माल्यवान जो है अत्यंत मोहित किया गया। इंद्र की प्रसन्नता के लिए वे दोनों जो है नाचने लगे और अप्सराओं के समूह में मिलकर वे दोनों गाने लगे। उनका चित्त जो है चित्त भ्रम में था और इस तरह से उनका गाना जो है शुद्ध नहीं हो पा रहा था। काम के बाणों के वश में होके वे दोनों जो है परस्पर दृष्टि मिलाए हुए थे। वे दोनों के मन को जो है परस्पर उत्कंठित जान के ताल जो है काल और क्रिया मान के लोक से संगीत को बिगड़ता हुआ जान इंद्र जो है उसको ताड़ गई। अर्थात जैसे अब दोनों का जो है मन का भाव बदल गया, तो इस प्रकार से जो उनके जो गाने का लय और नाचने का लय जो है आपस में तालमेल नहीं बैठा था। तो ऐसे में जो है इंद्र को मनी मन जो है उनके भाव को इंद्र देवता जान गए। इसलिए जो है इंद्र ने अपना इसको तिरस्कार समझ कर इंद्र ने सोचा कि ये लोग जो है मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तो उन्होंने उन दोनों पर जो है क्रोधित होकर के उन दोनों को जो है शाप देने के लिए उद्यत हुए और उनको शाप देते हुए बोले कि तुम दोनों ने जो है मेरी आज्ञा को जो है भंग करने वाले, तुम दोनों जो है पापी और मूर्ख हो, तुमको धिक्कार है। इसलिए पुरुष का रूप धर के तुम दोनों जो है पिशाच योनि को प्राप्त हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के अपने कर्म के फल को भोगो। इस प्रकार इंद्र द्वारा शाप दिए जाने पर वे दोनों जो है मन में दुखी हो गए। इंद्र के शाप से शापित वे दोनों हिमालय पर्वत में गए और दोनों जो है पिशाच हो दारुण दुख को प्राप्त हो गए। दुखी है मन जिनके, ऐसे वे दोनों जो है बड़े कष्ट को प्राप्त हुए और विमोहित हो गए कि जिनकी गंध रस स्पर्श इत्यादि का ज्ञान न था, वे देहपात करने वाले दाह से पीड़ित हो निद्रा के सुख से जो है वंचित हो गए। परस्पर बात करते हुए वे दोनों जो है विचरते थे और दुख से पीड़ित होते थे। शीत के मारे जो है दांतों को बजाते हुए उनके शरीर के रोम जो है खड़े हो गए। तब शीत से पीड़ित पिशाच अपनी जो है स्त्री पिशाचनी से बोला, अत्यंत दुख देने वाले कौन से पाप हम दोनों ने किए हैं जो अपने बुरे कर्म के से हम जो है पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। निंदित पिशाच योनि को घोर मान के मनुष्य जो है पाप ना करे तो दुख से दुर्बल वे दोनों जो है ऐसे चिंता में डूब गए थे। दैव योग से जो है उनको माघ महीने के शुक्ल पक्ष में जो जया नाम की जो एकादशी प्राप्त हुई, तो जया नाम से विख्यात वह सब तिथियों में उत्तम तिथि है। उस दिन वे दोनों जो है बिना आहार के रहे हे राजन, और वे जलपान से भी वंचित रहे। उन्होंने तो जीव मारे न फल खाए, दुख युक्त हो वे दोनों जो है पीपल के नीचे पड़े रहे। हे राजन, वैसे ही उन दोनों को पड़े हुए जो है सूर्य जो है अस्त हो गए, अर्थात उनको जो है भूख और प्यास से व्याकुल थे। ना तो उस दिन वो कोई अपना जो है कोई मांस आहार के लिए कोई जीव का हत्या कर पाए, ना ही कोई फल खा पाए। इस प्रकार से वो दोनों जो है मलिन हो जाए पड़े रहे और पड़े पड़े जो है सूर्य जो है अस्त हुए, यानी रात्रि हो गई। और दारुण जो है शीत जो है करने वाली जो रात्रि जब आई तो रात्रि भर दोनों जो है तड़पते रहे और कांपते हुए जो है पड़े रहे और जाड़े के मारे जो है आपस में देह से भुजा से जो है आपस में चिपके हुए ऐसे जो है पड़े रहे और ठंड से जो है दांतों को बजाते हुए ऐसे जो है रात्रि में व्यतीत की। वे दोनों को ना तो नींद आई ना रति प्राप्त हुई और वे हे राजशार्दूल, इस प्रकार जो है इंद्र के साप से पीड़ित होते हुए वे दोनों दुखियों को जो है रात्रि व्यतीत हो गई। अर्थात देखो भगवान की महिमा, जब भगवान किसी का उद्धार करना चाहते हैं तो कैसे कर देते हैं। अब उस दिन क्या हुआ, उनको ना तो दिन को आहार मिला न रात्रि को नींद आई। तो इससे क्या हुआ, उनका अनजाने से ही जो है उनसे जया का व्रत उनसे हो गया। देखो दिन भर न कुछ खाया न रात्रि को जागरण भी हो गया और जो है उनका व्रत भी हो गया। ऐसा जो है अनजाने से ही उनके जया का जो है व्रत उनसे हो गया और उस व्रत के प्रभाव से जैसा फल उनको मिला उसका प्रभाव सुनो।
जब वे जया का व्रत कर चुके तब हे राजनव विष्णु के प्रताप से द्वादशी के दिन जो है उनकी पिशाच योनि छूट गई और पुष्पवती और माल्यवान का जो है पहले जैसा ही रूप होगा जैसे पहले थे, उसी प्रकार से जो है अपने जो है अप्सरा रूप को प्राप्त हुई और पुराने जो है प्रीति से युक्त वे दोनों पहले के रूप रंग से युक्त हो गई। विमान में चढ़े हुए और अप्सराओं के समूह से शोभित हुए दोनों तुम्बुरु आदि गंधर्वों के द्वारा से है सुशोभित हुए और हाव भाव से युक्त वे दोनों जो है मनोहर स्वर्ग को गए और इंद्र के आगे जाकर के आनंद के प्रणाम को आनंद से उन्हें जो है इंद्र को प्रणाम किया। इस प्रकार से उन दोनों को देख इंद्र अति विस्मित होकर के बोले कि हे गंधर्व, तुम दोनों जो है पिशाच योनि को प्राप्त हो गए थे, फिर तुमने ऐसा कौन सा पुण्य तुम्हारा उदय हुआ जिससे तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई? मेरे साप के बस में हुए तुम दोनों को किस देवता ने साप से छुटकारा है? तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया? माल्यवान हाथ जोड़ करके बोला कि हे देवेंद्र, हम जो है वासुदेव के प्रसाद से और जया का व्रत के प्रभाव से जो है हमें ये पिशाच से मुक्ति मिली है। हे स्वामी, भक्त के प्रताप से हमारा जो है पिशाच तो दूर हुआ है। इंद्र बोले कि हरिवासर के करने वाले विष्णु भक्ति के परायण आप जो है पवित्र और दूसरे को पवित्र करने वाले तुम दोनों जो है मेरे द्वारा भी वंदनीय हो, अर्थात तुमने भगवान श्री हरि का पूजन किया, उनका व्रत किया, इसलिए जो है तुम मेरे भी वंदनीय हो। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि जो मनुष्य हरि भक्त में रत है अर्थात या शिव भक्ति में रत है, यानी कि जो हरि या भगवान शंकर जी की या भगवान विष्णु की जो पूजा करते हैं वे मनुष्य जो है मेरे भी पूज्य है। अर्थात इंद्र कहते हैं कि मैं भी उनको नमस्कार करता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सभी मनुष्यों को चाहिए कि हमेशा जो है हरि हरि का जो भक्ति में रत रहे। तो आनंद से पुष्पित हो कि वे साथ विहार करो। हे राजन, इस प्रकार जो है इस कारण से हरिवासर करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो जो है ये इन प्रकार जो है इस जो है व्रत को जरूर करना चाहिए। जो भूलवश अनजानवश भी जो इस जया का व्रत कर लेता है तो वो जो है पिशाच से छूट जाता है। हे राजेंद्र, जया का व्रत जो है ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला है, पिशाच योनि से छुड़ाने वाला है, प्रेत योनि से छुड़ाने वाला है। हे राजन, उसने सब दान किए, उसने सब यज्ञ कर लिए और उसने सब तीर्थों में जो है स्नान कर लिया और उसने सारे जो है प्रयाग इत्यादि जो है सारे नदियों में से स्नान कर लिया। जिसने जो है जया का व्रत कर लिया, जया का व्रत कर लिया, जया एकादशी का जिसने व्रत कर लिया, उसको फिर कोई और कार्य करने की, कोई यज्ञ तप स्नान आदि करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह निश्चय ही 100 करोड़ कल्प तक जो है आनंद करता है। हे राजन, इस महात्म के पढ़ने और सुनने से जो है अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो इस महात्म को सुनता है, इस कथा को जो सुनता है या किसी को सुना देता है, उसको जो है अग्नि अष्टोम का यज्ञ का जो फल है उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो माघ माह के जो शुक्ल पक्ष की जो जया नाम की एकादशी है, इसका महत्व जो है यहाँ पर संपूर्ण होता है। भक्तजनों, इसलिए मैं सभी से बार बार ये प्रार्थना करता हूं कि यदि आप स्वस्थ है तो आपको जो है एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई अस्वस्थ है, कोई वृद्धावस्था को प्राप्त है, व्रत करने में असमर्थ है, तो उनको भी जो है व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और जो है पूजन करने के पश्चात सवेरे जो है दूध फल इत्यादि लेकर के दिन भर जो है हरि का गुणगान करते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण करते हुए जो है दिन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि ये एकादशी का व्रत ही एक ऐसा है जो हमें जो है इस भव रूपी सागर से जो है पार उतार सकता है। इसलिए क्योंकि कलयुग में एकमात्र साधन है हमारे पास राम नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए भक्तनो, मैं सबसे बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, जितना भी बन पड़े, जो भी आपके पास समय मिले, तो आप जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके अपने दिन को दिनचर्या को व्यतीत कीजिए, दिन को गुजारिए। अपना जो भी समय है उसका लाभ उठाइए, क्योंकि ये मनुष्य योनि जो है हमें बार बार नहीं मिलने वाली है, फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। इसका जो है जो हमारा मौका भी हाथ में आया है, इसका हमें लाभ लेना चाहिए। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा।
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस कथा को जितना आप सुनते हैं, जितना आगे लोगों तक सुनाएंगे, उसका आपको उतना ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। भक्तजनों, इस प्रकार से जो ये जया नाम की एकादशी का जो व्रत का महात्म्य यहाँ पर संपन्न हुआ, मैं भगवान से यही भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ सभी अपने जो भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। भक्तों, जो भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के निमित्त कोई दान राशि या कोई भेंट स्वरूप जो देना चाहता है, हमारा पेटीएम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उसमें जो है आप पेटीएम कर सकते हैं। जय जय श्री सीताराम भक्तों।